लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक एक नियम या यूनिटरी मेथड से संबंधित अगले जो प्रश्न है उनको कराएंगे। यह प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है उसके साथ साथ सैनिक स्कूली परीक्षा है उसमें, या यूपी SSSI की पैट है, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें भी आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। सरसों के तेल की कीमत ₹40 प्रति केजी है, तो 400 ग्राम तेल खरीदने में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो जो तेल की कीमत है एक एक नियम के अनुसार हम पहले 1 ग्राम पर निकालेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं 1 केजी बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 40 रुपए प्रति केजी यानी 1 केजी, और इसी को हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम। तेल की कीमत कितनी दी है, ₹40 है 1000 ग्राम की। तो 1 ग्राम, यहाँ पर 1 केजी नहीं 1 ग्राम तेल की कीमत हमें निकालनी है पहले। तो कितनी हो जाएगी, 40 बटे में 1000 रुपये। अब हमने कितने की निकाली, 400 ग्राम की, तो यहाँ पर 400 ग्राम ले लेंगे। 400 ग्राम तेल की कीमत बराबर, तो इसमें 400 का गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ₹40 गुणा में 400 बटे में 1000। तो देखो इन दोनों जीरो से ये जीरो और इससे ये कट गया, तो 4 चौके 16, यानी 16 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे यदि उसको 400 ग्राम तेल खरीदना है। तो बिल्कुल आसान था। अगला यानी 19वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या दिया है, रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर तार की आवश्यकता है। उसके पास पहले ही 16.3 मीटर तार है, तो उसको और कितनी तार की आवश्यकता होगी। ये दो क्वेश्चन से आपकी जो ल्यूसेंट की पुस्तक है उसमें अलग से दे रखे हैं, अर्थात ये हमारे एक एक नियम से संबंधित नहीं है। जो भिन्नात्मक संख्या है, दशमलव की भिन्न हैं, उनको जोड़ और घटा से संबंधित है, तो उनको भी कर लेते हैं। पहले हम इसको वैसे करा चुके हैं। तो आवश्यक तार यानी जो आवश्यक तार है वह कितना लंबा चाहिए, 36.5 मीटर। उपस्थित यानी पहले ही उसके पास तार है, वह कितना है, 16.3 मीटर। अब हमें और कितना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमें वह तार की, तो और आवश्यक तार हमें क्या है, रिक्वायर पुनः आवश्यक तार यानी पूर्ति करने के लिए आवश्यक तार की हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 6 में से 6 गए, 0 बच गया, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यानी 20.2। तो 20.2 मीटर तार हमें और चाहिए उसको, किसको, जो रमेश है उसको। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20.2, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला, राजू और सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर और 10.50 मीटर लंबा तार है। उन्हें कुल 35 मीटर चाहिए, तो कितना तार और खरीदना पड़ेगा। तो रामू और सीमा के पास तार, राजू, प्रश्न नंबर है 20वां, राजू और सीमा के पास कुल तार, तो हम इन दोनों तारों की जो मात्रा है उसको जोड़ देंगे, कितना है, 16.05 और 10.50। इस तरीके से जोड़ के दिखा देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, हम जोड़ेंगे तो 5 और ये भी 5, ये 16 और ये 2, यानी 26.55 मीटर तार उनके पास पहले ही है। कुल तार कितना चाहिए, कुल तार कितना है, 35 मीटर है। 35 मीटर तार उनके पास, उनको 35 मीटर तार की उनको आवश्यकता है। तो कितना और चाहिए, तो 35 में से इसको घटा देंगे, यानी 35.00, 26.55। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 4 बच गए, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 2 में से 2 गए 0, तो 8.45।
8.45 यानी पहला आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 21वां क्वेश्चन देखते। तो ये दो क्वेश्चन थे जो भिन्नात्मक, जो दशमलव भिन्न हैं उनके जोड़ घटा से संबंधित थे, यानी उनकी संक्रियाओं से संबंधित थे। अगला है हमारे चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन अब आया है। 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपये है तो 37.5 रुपये में कितना तार खरीदा जाएगा। तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो हम भी घुमा के इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी। 10 रुपये का तार, पहले हम क्या निकालते थे, 4 मीटर तार का मूल्य बराबर 10 रुपये, तो 1 मीटर का, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, पैसे पूछेंगे तो पैसे से ही ले लेंगे, यानी 10 रुपये का तार आता है बराबर 4 मीटर, तो 4 मीटर ले लिया। तो 1 रुपये का तार आएगा 4/10 मीटर। अब हमें कितने का निकालना है, 37.5 का, तो 37.5 रुपये का तार आएगा 4 गुणा में 37.5 बटे में 10। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लें और नीचे 10 है उसके बराबर हमें दशमलव का हिसाब कर लेंगे। 4 पंजे 20, सिफर हो गया। 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 हासिल हो गए। 4 तिये 12 और 3 15, दशमलव 1 के बाद लग जाएगा और 1 10 ये है। तो अब क्या है, 1 10 ये है, अर्थात हम यहाँ से इसको हटाएं तो 1 लेना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो रुपए कितने हो गए, 15 रुपये, सॉरी 15 मीटर। उसको कितना तार आ जाएगा, 15 मीटर तार आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, चौथा। 22वां क्वेश्चन है, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 22वें का सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। 8 कपड़े का मूल्य, सॉरी 8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपये 40 है। तो अब हम 1 मीटर का निकाल लेंगे क्योंकि मीटर का ही पूछा गया है। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपये 40 बटे में 8। हमें कितने का चाहिए, 18 मीटर का, तो 18 का गुणा कर देंगे। 18 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर रुपये 40 गुणा में 18 बटे में 8। तो यहाँ से 8 पंजे 40 हो गया, सॉरी 8 पंजे 40, तो 18 पंजे 90, या 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 90, यानी कितना, 18 मीटर कपड़े के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता है, 90 रुपए की। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से अमल कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है 23, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। यदि एक कमीज बनाने के लिए हमें 1.75 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, एक कमीज बनाने के लिए तो 1.75 मीटर कपड़े से कमीज बनती है, कमीज बनती है बराबर कितनी, 1। अब हमने देखो मीटर से बतानी है तो पहले हम इसको बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े से बनेगी बराबर 1 बटे में 1.75। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी 100 बटे में 175 कमीजें बनेगी। हमें कितना चाहिए, 35 मीटर कपड़ा है, तो 35 मीटर कपड़े से बनेगी, 35 मीटर कपड़े से कमीजें बनेगी बराबर 100 बटे में 175 और गुणा में 35। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो ये 25 से 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175 होते हैं, और 7 से ये 35 कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 5 से इसका गुणा कर देते हैं, 5 चौके 20 कमीजें 35 मीटर कपड़े में बन जाएंगी। हमारे पास ऑप्शन है कहाँ, चौथे नंबर पर है, यानी 20 कमीजें 35 मीटर कपड़े से बनेगी यदि 1.5 यानी 1.25 मीटर से एक कमीज बनती है तो। अगला 24वां क्वेश्चन है, क्या दिया है,
एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए? एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा जो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी 2.75 मीटर हो गया। कैसे हो गया? 2 मीटर तो है ही और 75 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2.75 आ जाएगा। तो यही है 2.75 मीटर कपड़े की आवश्यकता हमें होती है। तो 6 कमीजों के लिए इसमें कुछ नहीं करना हमने, 6 कमीजों के लिए आवश्यक कपड़ा तो 6 गुणा में 2.75 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो क्या हो गया? 16.50 यानी 16 कमीज पूरी बन जाएंगी और आधी कमीज का कपड़ा बच जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया। कई बार क्या है, जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 16.5 कमीज हो गई, तो 16.5 कमीज बनती ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर दे रखा है 16.5, 16 मीटर 50 सेंटीमीटर, सॉरी ये कपड़ा है, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। 16.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि हमें 6 कमीजें बनानी हैं। तो आशा करता हूं आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया? हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल आने के लिए वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसके कुछ बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।